आओ आओ, भजिया खाओ, गरम गरम भजिया, नरम नरम, इसमें कोई नहीं। शर्म शर्म। क्या क्या करता है भगवान की खातिर ये भजिया मुझे दे दो। एक तो भजिया चुराता ऊपर। ये क्या चीज है? अरे ये तो वही डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर? जिसके पास अपने अगलेपन का ये इलाज कराने के। हाँ, इसलिए तो तुम्हारे बाप को पार्सल किया था। अबे तेरी तो, मगर तू इतना फट कैसे गया? मेरी किस्मत ने मेरे को फाल दिया मेरी किस्मत ने मेरे को। क्या हुआ था तेरे को? मेरे दवा खाने पे पुलिस ने कब्जा कर लिया। क्यों, वो दवाखाना तेरा नहीं था क्या? नहीं, मेरा नहीं था, मेरे पहले एक डॉक्टर का था। वो डॉक्टर के यहाँ टेबल के अंदर घोड़े के पैर में नाल लगाता था। नाल लगा? झाड़ू मारता था। तो पहले झाड़ू मारने वाला था, तो फिर डॉक्टर कैसे बन गया? वो जो डॉक्टर था जिसका दवाखाना था उसका हाथ छेल हो गया। तेरे जैसा आदमी होने के बाद उसका हाथ भी नहीं होगा और क्या क्या होगा? फिर उसकी सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। सिगड़ी पे? सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। डिग्री पे? सिगड़ी नहीं, साला डॉक्टर बनता है। हाँ, वही डिग्री पे मेरा फोटो लगा दिया और मैं डॉक्टर बन गया। तो फिर पुलिस मेरे को बंद करने वाली थी तो उसके डर से मालूम मैं भागने लगा। 3 दिन से मैं भूता हूँ, तोतला हूँ ना। जिधर भी काम मांगता हूँ, सलाम करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं डाली देता हूँ। इतना भूता हूँ मैं, मेरे को अकल ये। रो मत, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है कि नहीं? चल रो मत। हाँ, हम लोग हैं ना। तू 3 टाइम आके यहीं खाया कर। चल, हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नजर नहीं आते। मैं कहाँ? अरे मिल गए, भजिया वाले मिल गए, चंपा बंगला मिल गए। क्या मुसीबत है? अब भगवान से दुआ कर तो दूसरा को हैरान करने को नहीं आ जावे यार। मिल गए। अरे तुम लोग कहाँ थे? मैं 2 दिन से तुमको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थे? ढूंढ रहा यार। क्या मुंह तूतला गया? ये बहरा चला आया। पहरा है या फिर पहरा है? काहे का पहरा? बाप, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जा अपना काम कर। नहीं, काका तो मर गया मेरा, उसकी फिक्र मत करो। वो देखो, मंगला और चंपा मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे। आ जाओ चाचा, बाबा से मिलो। आ जाओ, ये बड़े चाचा हैं। अरे ओ भजिया कहाँ गए? गुलाब डालने में भी हकला आता है। आइए सुंदर लाल जी। कौन है? तेरा बाप। नमस्ते बाबा। अबे तू गाँव में किसी को पहचानता ही नहीं? आँख में बंद करके रहता है क्या? मेरे पहचान को कोई आता ही नहीं तो मैं क्या करूं? लालधारी जी, जिंदगी में पहला पहचान वाला मिला, वो भी लंगा। तुम्हारी पहचान का अंदर बैठा, उसका क्या? वो दोनों आँख से अंधा नहीं है, खाली एक आँख का काना है, मालूम है वो? मंगला, वो मेरी प्रेमिका है। तेरे को उसका नाम कहाँ से मालूम पड़ा? पहली वो मेरी मंगेतर थी। अच्छा, किधर गया? इधर। देवां पुष्पां प्रदस्कृतं विष्णु सहस्रनाम सर्वदेव तस्मतेभ्यो नमस्कार। भाई वाह, क्या बात है। बनने में आपने तो कमाल ही कर दिया है। भाई ये लीजिए मेरी तरफ से। नहीं ठाकुर साहब, ले लीजिए। आज नहीं हजूर, आप लोगों की मेहरबानियों की वजह से ही तो मैं पन्ने खान बना हूँ। और फिर ये शादी किसी और की नहीं, छोटे मालिक की है। और हजूर ये बिटिया के लिए। इसकी क्या जरूरत है? आपकी बेटी जैसी है, इसके लिए आपका आशीर्वाद काफी है। नहीं मालिक, ये कोई तोहफा नहीं, गरीब का आशीर्वाद ही है। ना कहकर मेरा दिल मत तोड़िए, ले लीजिए हजूर, लीजिए। बनने में शुक्रिया। आओ गले मिल लो। अल्लाह तो आपकी उम्र दराज करे। बहू, जा, रात बहुत हो गई है, जाके सो जा। नहीं माँ जी, जब तक आप नहीं सो जाती मैं सोने नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा था पहले सब कुछ सुनाना फिर खुद जाके सोना, इसलिए पहले आप सो जाइए। अच्छा बाबा, तू समझ ले कि मैं सो गई। ऐसे झूठ मूठ कैसे मान लूं कि आप सो गई?
जब आप सचमुच सो जाएंगी मैं चली जाऊंगी। बेटी मुझे सचमुच बहुत नींद आ रही है, तू भी जाके सो जा। लेकिन माँ जी, क्या इस माँ का कहना नहीं मानेगी? आपका हुक्म है। हाँ। तो मैं जाती हूँ। जी दीदी। अच्छा भाभी, अरे सुन तो। इतनी देर किधर थी? क्रिकेट मैच देख रही थी? माँ के पास थी। अरे ये रात माँ जी के पास नहीं, मियाँ जी के पास गुजारने की है। मेरी माँ ने कहा था पहले सासू माँ को सुलाना फिर खुद जाके सोना। बस इतना ही बताया था, और कुछ नहीं बताया तुझे? नहीं। नहीं? अरे ये नहीं बताया कि जाते ही अपने पति के सीने से लग जाना। अरे यार आज हमारी सुहाग रात है। हाँ। तो? अब तो का तो इस दुनिया में कोई जवाब नहीं। सुहाग रात वो होती है जो पति पत्नी के जीवन में सिर्फ एक बार आती है, समझी कि नहीं? लंगड़ी खेलना मालूम है? रस्सी कूदना मालूम है? हाँ। नाचना गाना मालूम है? हाँ। लेकिन सुहाग रात क्या होती है ये नहीं मालूम। ढपली की पगली, आज की रात पति पत्नी का मिलन होता है, एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं। वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे। फिर वही हरकत। 50 बार मैंने कहा तुमसे ऐसी हरकत मत किया करो। अरे बाबा मैं तुम्हें बता रहा था कि पति पत्नी एक दूसरे से मिलकर एक कैसे होते हैं। तो फिर मुंह से बताओ ना, हाथ लगाने की क्या जरूरत है? अरे कैसी खामड़ लड़की है ये। अरे मुंह से बताने की बात नहीं है ये। अच्छा हाँ। तो फिर कैसे बताने की बात है? ऐसे चिपक के फिर वही, जाओ मुझे नहीं मिलकर एक होना। तुम्हारे बाबा का राज है, ऐसे कैसे एक नहीं होना? इतना पैसा खर्चा किया, ढोल ताशा बजाया, हजारों लोगों को खाना खिलाया सिर्फ एक होने के लिए, और तुम इनकार कर रही हो? वाह जी वाह, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ हाँ जबरदस्ती है, क्यों, बिल्कुल क्यों, जबरदस्ती क्यों? है। वो इसलिए कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो कर लो जबरदस्ती, मैं भी जोर जोर से चिल्लाऊंगी, सारा घर यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। हाँ। चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद के लिए, क्योंकि आज की रात तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारी आवाज सुनकर कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज हमारी ऐसा नहीं करोगे। देखो मैं सचमुच चिल्ला दूंगी। देखो मैं कह देती हूँ। चुप चुप करती है, चुप। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा जा जा, छोड़ दिया जा जा, सोचा लगो कभी नहीं होगा तेरे पास। कटी कटी। रूठ गए? अच्छा बाबा माफ करो, अब मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी। बताओ ना, दोनों मिलकर एक कैसे होते हैं? बताओ ना, अब कसम से मैं कुछ नहीं कहूंगी। तेरी कसम, तेरी डफली की कसम। डॉक्टर मर गया। आई 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 आई, मेरे दाढ़ में बहुत दर्द है। आई अरे अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर है या लॉयर है? पकड़ पाना और हथौड़े से इलाज करता है। इसी मेरे आपका बाप का इलाज किया था। हो सकता है अकलापन हथौड़ी और पकड़ पानी से निकलता हो। इसके हाथ में बहुत ताकत मालूम। हाँ बड़ा डॉक्टर है। कीला ठोक रहा है, बहुत जोर का लगता है। अरे तू डॉक्टर है या कसाई? मुझे नहीं कराना इलाज, नहीं कराना इलाज, कुत्ते की जैसे हालत हो गई। देखो आया। अरे दुनिया तो मिली थोड़ी थदाली नहीं है।
वो आता है, खिला थलवाता है, पता दिए भीतर मार मार कर चला जाता है। अच्छा ले चो। हमको ये इलाज नहीं करवाना है। अरे चिंता मत चलो, हथौड़े के 3 फटके मारूंगा सब ठीक हो जाएगा। हथौड़ी के फटके? हमारी जबान को क्या घोड़े की टांग समझ रखा है? तो फटके मार के नाल लगाएगा? अरे पहले मैं नाल लगाता था। तू पहले ना लगाता था। अरे तूने ही मेरे आपको मार डाला, उसकी जबान पे हथौड़ी के फटके मारा, मेरे बाप सीधा ऊपर से चला गया, जवानी में मेरे को यतीम कर दिया और मेरी माँ को बुढ़ापे में विधवा कर दिया। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। गिरा दो दूर कर देता हूँ। अगर साले की जबान अबे करेगा साला कसाई। भाजी आकर घर नहीं खाने भाई। हवा क्या कड़कड़िया आगे लेता नहीं। ये क्या हो रहा भाई? ये मैं भूख लगी है, हिसाब में लिख लो ना यार। तो भजिया खाओ ना अपना। मरना है क्या भजिया खा के? अजीब आदमी। ये साला कुछ को तक खा ले तो मर जावे। भाई साहब भजिया ले लो ना यार। ये तो साला काल रहा है जैसे कुत्ते को कोई कालता है। 1 पैसे का इतना नहीं है। मुनीम जी, मुनीम जी, मुनीम जी, मैं कस्तरी हो के बीमारी हो, मेरे क्या लेना देना? चल। मुझे बहुत भूख लगी है। जा मेरे फकीलों को भीख देना बाबा बंद कर दिया। चल। कसम से बहुत भूख लगी है। हाँ तो पैसा निकालो, भजिया खरीदो, जाए यहाँ से। मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? तेरे वो सेठ लोग मुरली और गिरते तेरे को पगार नहीं देते क्या? मैंने उनकी नौकरी कब की छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? हाँ। कब छोड़ी? वो तुम्हारे जाने के बाद छोड़ दी। तो साला पहले नहीं बोलने का? तू भूखा है? मैं हूं ना, ले खा। सड़ी हुई है, उसको काट के डाल दे। चलता आज के जमाने। ए भाई 1 रुपए का भजिया देना। बकरा पता 2 रुपए क्या? अरे ये तो वो बहरा है। हाँ पहरा? काहे का पहरा? क्या कोई हड़ताल है? अबे फिर शुरू हो गया यार। बिना कान के, अबे जबान के दुश्मन। पहरा नहीं बहरा। हम दोनों को पहचाना? क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, तुम दोनों की शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। अबे वही तो बोल रहे, ये याद कर हम लोग को कहाँ देखा है तूने? अरे एक बात बताओ, तुम दोनों को कहीं देखा है? वही तो बोल रहे, एक बार दुकान पे नहीं आए थे? याद आया, मुझे लगता है तुम दोनों मेरी दुकान पर आए थे। क्या करूं अब? कैसा भूतनी का जो हम लोग बोल रहे हैं, साला वही बोल रहा है यार। तोल रहा? कौन तोल रहा है? क्या तोल रहा है? अबे एक बार हम लोग तेरी दुकान पे बीज खरीदने आए थे। नीच खानदान का कौन है? नीच खानदान का कौन है ये? नीच खानदान का 1 रुपए का भजिया खरीद रहे तो नीच खानदान का हो गया? ये क्या दुकान है? चक्कर आ रही है यार। क्या बीज खरीदने आए थे? जरा सा सुनाई दिया तो है, मगर तुम दोनों का गला क्यों बैठा हुआ है? तो पूरा मोहल्ला हिल गया, वो आदमी उधर खड़े गिर गया और ये बोलता थोड़ा सा सुनाई दिया। सुन लो। बड़ा दुख हुआ तुम दोनों की कहानी सुन। कहानी सुनाई किसने तेरे को? अच्छा तो इस कारण तुम दोनों भजिया बेचने लगे? होता है भाई, जब टाइम खराब आता है तो बोलकर थोड़ा ही आता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने भी वही फांदेबाजी का धंधा शुरू कर दिया था, बीज में मिलावट करने का। बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। भगवान करे तू बर्बाद होता रहे। मेरी कहानी सुन के रोना नहीं। अब चोटी के मैं तेरी कहानी के कारण नहीं रो रहा, प्यार के कारण रो रहा हूँ। प्यार के कारण तो रोना ही पड़ता है ना। अबे प्यार नहीं, भैंस के कारण। प्यार? ऐसा प्यार कहाँ मिलता है आज के जमाने में? आदमी खड़े रो रहा। नहीं भैया वाला नहीं। पुलिस को बुलाओ। रोना नहीं। हैरान करता है। चल जा, पैसा निकाल। पैंट निकालू? कैसे निकालू? मैं धोती पहनता हूँ। अबे धोती है जहन्नुम में। माल निकाल। भोपाल में तो गैस से कितने मर गए। तो तू क्यों नहीं मर गया? दिल भर गया ना,
मालूम है यार अबे पैसा निकाल और तेरे घर जा। तुम्हारे घर चलो? अरे तुम लोगों ने कैसे पहचान लिया कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है? कितने दयावान हो, कितने भगवान भला करे तुम दोनों का भाई। मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे बस स्टॉप पर खड़े हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। भगवान भला करे तुम दोनों का, मैं उनको लेकर आता हूँ। अरे मगर बुरा मत मानना, उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है तो जरा चिल्लाकर बोलना पड़ता, संभाल लेना।